करेंगे सेट्स एंड रिलेशन अप्लाइड मैथ्स की 11th क्लास की 5.6 एक्सरसाइज। इसमें रिलेशन के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन क्या है, जिसमें दो सेट्स गिवन होंगे, तो एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट कर दे तो वो रिलेशन है। ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हमने 5.5 में किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे सपोज ए एक सेट ले लूं जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और बी सेट मैंने लिया था जिसमें ए और बी एलिमेंट है। फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की थी जो क्या आई थी 1 विद ए 1 विद बी 2 विद ए 2 विद बी 3 विद ए एंड 3 विद बी। ये आए थे। क्लियर? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैं कोई भी सबसेट उठा लूं वो रिलेशन होता है। यानी कि रिलेशन असल में होता क्या है? रिलेशन इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब सपोज करो आपके पास 1 2 3 4 5 6 चीज कुछ भी ले लो, 6 बुक्स है या 6 कुछ भी है, तो 6 डिशेज ले लो। ठीक है, कुछ भी है। अब हो सकता है कि मैं किसी को कहूँ जाओ इनमें से कुछ भी जो आपको पसंद है वो ले लो। अब कोई बच्चा जाता कहता मैम मुझे कोई भी पसंद नहीं है रिलेशन। फाइन, तो ये भी रिलेशन है और इसे हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन। फिर दूसरे स्टूडेंट को कहा, मैंने कहा जाओ चूज करो, उसने सिर्फ एक ही उठाया 1 ए, एक ही ऑर्डर पेयर उठाया, तो ये भी एक रिलेशन है। तीसरे स्टूडेंट को बोला, उसने 1 ए और ट्वाइस ए 2 ए ये दो उठाया, तो ये भी एक रिलेशन है। फिर किसी और स्टूडेंट को बोला जाओ अपनी चॉइस के कुछ भी नंबर्स लाओ, उसने पेयर उठाया ट्वाइस बी और 3 ए फिर 3 बी, ऐसे कुछ भी हम इसमें से ले लें दैट आर रिलेशन। फिर एक स्टूडेंट उसने सारी टर्म्स ले ली 1 ए 1 बी 2 विद ए 2 विद बी ऑर्डर पेयर 3 विद ए एंड 3 विद बी, जिसमें हम पूरे का पूरा ए क्रॉस बी उठा लें, कोई एलिमेंट छोड़े ही नहीं, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर? अब ये तो हो गया, हमने रिलेशन लिए, एक हो गया एम्प्टी, एक हो गया यूनिवर्सल, और बाकी हो गया हमारे पास सिंपल रिलेशन। ठीक है। अब इसमें हम स्टडी करेंगे, अब हम इन्हें करेंगे एरो डायग्राम में। ठीक है। तो जैसे सपोज करो मैं R1 लेती हूँ, तो 5 है, एम्प्टी सेट है, तो वो किसी से कनेक्ट ही नहीं होगा, उसमें कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। फिर R2 लेती हूँ, उसमें 1 कनेक्ट हो रहा है A से, तो जो पहला एलिमेंट होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स यानी कि सेट ऑफ एब्सिस्सास इन ऑर्डर्ड पेयर, उसे हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, तो इसमें डोमेन में क्या आ जाएगा हमारे पास? अगर मैं यहाँ पे लिखूं डोमेन और रेंज, तो R1 की डोमेन क्या है 5 और रेंज क्या है 5। R2 की डोमेन में कौन है 1 और रेंज में क्या आएगा A। R3 में डोमेन में कौन आएगा 1 एंड 2 और रेंज में क्या आएगा सेकेंड एलिमेंट A। ठीक है, इस तरह से जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन और जो सेकेंड एलिमेंट है वो रेंज। ठीक है। अच्छा, अब R4 ले लो, R4 में 2 किससे कनेक्ट हो रहा है B से, तो 2 कनेक्ट कर दो B से। 3 कनेक्ट विद A 3 कनेक्ट विद B 3 कनेक्ट विद B। मतलब अगर आपको सिंपल डोमेन रेंज पूछे आप ऐसे भी बता सकते हो, अगर एरो डायग्राम पूछे तो आप ये बना सकते हो, बनाने के बाद भी आप डोमेन रेंज बता सकते हो। डोमेन होती है जो एलिमेंट्स कनेक्ट हुए, तो कनेक्ट कौन कौन हुआ 2 एंड 3, और रेंज होती है किससे कनेक्ट हुए, ए से और बी से कनेक्ट हुए, तो रेंज आ गई ए एंड बी। और कोडोमेन क्या होती है? एक आता है कोडोमेन। कोडोमेन होता है जो दूसरा पूरा सेट है, तो दूसरा पूरा सेट क्या है ए बी। अगर मैं यहाँ पे कोडोमेन भी लिखूं तो वो तो ए बी रहेगी सब में, कोडोमेन नहीं बदलती है।
ठीक है। कोड मीन क्या रहेगा, जो दूसरा पूरा सेट है वो कोड मीन है, ठीक है। इसी तरह आप इसमें बता सकते हैं 1 किससे कनेक्ट है, ए से, और 1 किससे है, बी से। तो 1 को ए से कर दो, 1 को बी से कर दो, 2 विद ए, 2 विद बी, 3 विद ए, 3 विद बी। अब ये तीनों कनेक्ट हो गए, तो डोमेन में क्या आ जाएगा, डोमेन में 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, और ए और बी से कनेक्ट हुए तो रेंज क्या आ जाएगी, ए एंड बी, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, रेंज ए है और कोड मीन क्या है, ए बी। रेंज ए है, कोड मीन क्या है, ए बी। रेंज ए बी है, कोड मीन ए बी है। तो हर पार्ट में अगर हम देखें तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोड मीन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोड मीन, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं ए से बी तक, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, 2 सेट्स, और आर इज अ रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। हमें ए से बी तक रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो ए के एलिमेंट्स को बी से कनेक्ट करना है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे, हम मान लेते हैं ए में पी एलिमेंट्स है और बी में क्यू एलिमेंट्स है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, पी इंटू क्यू। और नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो फॉर्मूला क्या है, 2 रेज़ टू पावर पी। तो जो सबसेट्स है उतने ही रिलेशन होते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो वो हो गया 2 रेज़ टू पावर पी, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। तो जितने सबसेट्स होते हैं उतने ही रिलेशन होते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ए एंड बी आर 2 सेट्स, और ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। अब फर्स्ट पार्ट में मुझे ढूंढना है ए से बी तक रिलेशन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6, 64। फिर सेकेंड पार्ट में अब मुझे बी से ए तक लेना है, तो नंबर ऑफ रिलेशन इन बी क्रॉस ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर पेयर बी क्रॉस ए में कितने होंगे, 3 इंटू 2 6 ऑर्डर पेयर होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, फ्रॉम बी टू ए हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6, 64। थर्ड पार्ट में मुझे ए से ए तक लेने हैं, तो मुझे ए क्रॉस ए फाइंड करना पड़ेगा, और उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज़ टू पावर 2 4। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4, 16। और फोर्थ पार्ट में हमें बी से बी तक लेना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस बी, तो बी में कितने एलिमेंट है, 3 क्रॉस 3 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम बी टू बी हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 9, 5 1 2 4। इफ अ रिलेशन आर हमें दिया और हमें क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन की डेफिनेशन अगर आपने लिखनी हो तो आप लिख सकते हो एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो जो एलिमेंट एक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएंगे, डोमेन। और रेंज में क्या आ जाएगा, वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो डोमेन में क्या आ जाता है, आर में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन सबका एक्सिस्सा उठा लो, तो क्या क्या आ जाएगा, -2 0 3 4 और 5, बस रिपीट नहीं करना। और रेंज क्या हो जाएगी आपके पास, 1 2 -1, बस एक, ये डोमेन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट हमें गिवन है 2, 3 एंड 5 तीन एलिमेंट्स है और बी में हमारे पास 2, 4, 6 है और रिलेशन हमें ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं एक्स वाई सच दैट एक्स ए का एलिमेंट हो, वाई बी का एलिमेंट हो एंड एक्स वाई से कम होना चाहिए। तो क्या आएगा, 2 से लेस है नहीं, इक्वल अभी ये नहीं लेंगे, 2 4 से लेस है और 2 6 से लेस है। इसी तरह 3 4 से लेस है, 3 6 से लेस है, 5 सिर्फ 6 से लेस है। तो डोमेन में क्या आएगा, डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स 2, 3 एंड 5, ठीक है। और रेंज में क्या आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट 4 एंड 6, ठीक है। बस यही बताओ। इसका ए सेट हमें गिवन है 2, 3, 4, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। बी सेट हमें गिवन है 4, 6, 9 एंड 10। अब हमें आर में ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, वो ए क्रॉस बी का ही पार्ट होने चाहिए जिसमें एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई, यानी कि एक्स वाई को पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेंगे, 2 किसको डिवाइड करता है, 4 को, 2 डिवाइड करता है 6 को, 2 डिवाइड करता है 10 को, 3 डिवाइड करता है 6 को, 3 डिवाइड करता है 9 को, 4 को, बस इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमें लिखना था। नेक्स्ट है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं और हमें आर क्या दिया है, एक्स विद एक्स क्यूब, यानी कि यहाँ जो नंबर लिखूंगी साथ में उसका क्यूब करके लिखूंगी। और एक्स क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10। तो हम पहले लिखेंगे प्राइम नंबर लेस देन 10। कौन कौन से हैं, 2, 3, 5 और 7, यही प्राइम नंबर है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में रिलेशन क्या है, अगर मैं 2 लूंगी तो उसके साथ 8 एडजस्ट होगा, 3 लूंगी तो 27, 4 के साथ, 4 तो है नहीं सॉरी, 5 के साथ उसका क्यूब 125 और 7 के साथ उसका क्यूब 343, ठीक है। सेकेंड आर ऑर्डर पेयर, इस बार जो भी प्राइम नंबर लूंगी पहले उसमें से 2 लेस करूंगी और फिर जो प्राइम नंबर था उसी का स्कोर करूंगी, ठीक है। तो पहले मैं 2 लेस करूंगी तो 2 में से 2 लेस किए 0 और 2 का स्कोर हो गया 4, ठीक है। फिर हमने 3 लिया, 3 में से 2 लेस किए 1 और 3 का स्कोर 9। फिर हमने 5, 3 आ जाएगा, 5 में से 2 लेस किए 3 और 5 का स्कोर 25। फिर क्या लेंगे, 7 में से 2 लेस करेंगे 5 और 7 का स्कोर 49। तो ये हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आर दिया है, 1 विद -1, 2 विद 0, 3 विद 1, 4 विद 2 एंड 5 विद 3, ठीक है। देन डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन में क्या लिखा था मैंने, डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट एलिमेंट। और रेंज में क्या आएगा हमारे पास, सेकेंड एलिमेंट -1, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। अब हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या करना है, हमने देखना है इनमें क्या स्पेशल है, -1, 1 और -1, इनको ऐड करें तो क्या बनता है 0। अब इनको ऐड करें तो क्या बनता है 2, तो मतलब सेम तो नहीं आया, मतलब हम ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 1 में -1 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बना 2, फिर 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बना 2, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 2 और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 2, यानी कि सब में सेम बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर मैं x में से y सब्ट्रैक्ट करूं तो 2 बनता है, क्लियर। तो फिर रिलेशन क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो जो आपके पास एक रिलेशन बना जो सबको सेटिस्फाई करे वो आपने ऑर्डर्ड पेयर में लिखना। इसमें कितने लेंगे हम, तो ये हमें बताना पड़ेगा नंबर कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो x एक तो नेचुरल नंबर लेने हैं और मैंने 1 से
जो x होगा वो 5 तक लिया है, 5 से ज्यादा नहीं लिया x, तो ये आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। आर बी द रिलेशन, ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर इस बार क्या है जिसमें दोनों नेचुरल नंबर होंगे और a प्लस टी बी इज इक्वल टू 12 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस टी बी इज इक्वल टू 12, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 3b। अब हम b की जगह वैल्यूज डालते जाएंगे, जब हम b को 1 डालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 3 इंटू 1, तो ये 9 आ जाएगा। जब हम b को 2 से रिप्लेस करेंगे तो 3 इंटू 2, 12 माइनस 6 आ जाएगा। जब हम b को 3 से रिप्लेस करेंगे तो 12 3 इंटू 3, 12 माइनस 9, तो 3 आ जाएगा। फिर b 4 लें तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4, 12 माइनस क्या आ जाएगा, 12 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम b को 5 लें, ठीक है, अब a के आगे हमारे पास 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है तो इससे आगे हम नहीं लेंगे, तो हम वैल्यूज कौन सी लेंगे, b1 तो a9, b2 a6, b3 a3, तो हमारे पास ये आप फेयर में शो कर सकते हो इतना, ठीक है। तो r में आपके पास आंसर क्या आएंगे, 9 विथ 1 ऑर्डर पेयर, क्योंकि हमें a पहले लिखना है b बाद में लिखना है। फिर 6 एट 2 एंड 3 एट 3, तो ये 3 आपके पास ऑर्डर पेयर। ये बी सेट इन विच एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हमें रिलेशन लिखना ऑर्डर पेयर जिसमें x y से ग्रेटर होगा और x और y दोनों एक एलिमेंट है, यानी कि इसको मैं अगर रिलेट करूं तो मैं 1 2 3 4 5 और 6 से ही रिलेट करूंगी, तो मैं देखूंगी कि कौन कौन से आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 किसी से ग्रेटर है नहीं, 2 किससे ग्रेटर है 1 से, बस ये आ जाएगा। 3 किससे ग्रेटर है 1 और 2 दोनों से, ठीक है। 4 किससे ग्रेटर है 1 से, 4 2 से ग्रेटर है और 4 3 से ग्रेटर है। 5 किससे ग्रेटर है 1 2 3 और 4 से, और 6 किससे ग्रेटर है 6 1 2 3 4 5 बस, और 6 से ग्रेटर नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। फिर उन्होंने कहा एरो डायग्राम बनाओ, तो इधर भी ए बनाएंगे इधर भी ए बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब 1 किसी से रिलेटेड है नहीं, तो 2 1 से रिलेटेड है, 3 1 से और 2 दोनों से रिलेटेड है, 3 के 2 एरोज, 4 के 3 एरोज 1 2 और 3, ठीक है। अब मैं 5 के लिए कलर चेंज कर देती हूँ तो इनको कंफ्यूजन हो जाएगी। 5 1 5 2 से रिलेटेड है, 5 3 से रिलेटेड है, 5 4 से रिलेटेड है, क्लियर। तो ये आपके पास 5 रिलेटेड है। अब 6 के लिए हम ले लेते हैं, 6 1 से रिलेटेड है, 6 2 से, 6 3 से, 6 4 से और 6 5 से, ये 6 क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई एरो डायग्राम। अब उसके बाद उन्होंने कहा डोमेन और रेंज बताओ, तो डोमेन में क्या है, कौन कौन रिलेट हुआ, तो 1 किसी से रिलेट नहीं हुआ है, तो ये बाकी सारे एलिमेंट हो गए, तो डोमेन में है 2 3 4 5 और 6। रेंज में क्या आया, रेंज में मतलब किससे रिलेट हुए, तो किससे रिलेट हुए 1 2 3 4 5 से रिलेट हुए, 6 से कोई रिलेट नहीं हुआ, तो रेंज में आ गया 1 2 3 4 एंड 5। और को डोमेन जो आती है, को डोमेन मैंने बताई थी पूरा दूसरा सेट, और उसमें हो गए 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर है ऑर्डर पेयर एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों हमारे पास क्या है होल नंबर्स, और दोनों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 होना चाहिए। तो इसमें हम क्या लेंगे, हम ऐसे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर इज, ऐसे लिखा ना हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 100, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, इसमें आप ऐसे ले सकते हो या तो x 0 और y 10 ले लो, या y 0 और x 10 ले लो। ठीक है, और कैसे बनते हैं 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, बस इन्हीं दोनों के स्क्वायर का टोटल 100 होता है। ठीक है, और डोमेन और रेंज निकाल लो, तो डोमेन में क्या आ जाएगा आपके पास 0, 10, 6 और 8, और रेंज में भी आपके पास क्या आ गया 0, 6, 8 और 10। मैंने आगे पीछे लिख दिया और इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट सेम होने चाहिए। R is a relation in ordered pair xy such that x and y दोनों क्या है इंटीजर्स है और y is 2x minus 4 है। ठीक है, अब उसने कहा a minus 2 belongs to R, belongs to R यानी कि a किसकी जगह फिल करेंगे हम, x की जगह a और y की जगह -2, तो हम यहाँ फिल कर देंगे। तो y की जगह -2 और x की किससे रिप्लेस कर देंगे a से, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू ट्वाइस है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। फिर है 4b स्क्वायर बिलोंग्स टू r, तो इस बार x की जगह क्या आ जाएगा 4 और y की जगह b स्क्वायर, 2 इंटू 4 -4, दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इज 8 minus 4, b स्क्वायर इज 4, तो b इज +-2, तो ये आपके पास आंसर है। ये 10th क्वेश्चन का समझो एक रिवर्स है, जैसे 10th में हमें दिया था y इज इक्वल टू 2x minus 4, एक रिलेशन दिया था इससे पिछले क्वेश्चन में, और हमने उनके ऑर्डर पेयर्स हमने कई बार किया, एक क्वेश्चन पहले भी दिया था जिसमें से हमने रिलेशन दिया था और ऑर्डर पेयर निकाले थे। इस बार ऑर्डर पेयर दिए हैं और हमें रिलेशन निकालना। अब रिलेशन क्या है, लीनियर रिलेशन। तो लीनियर रिलेशन क्या होता है, लेट लीनियर रिलेशन बी y इज इक्वल टू ax प्लस b, लीनियर रिलेशन इसी टाइप का होता है। अब -1 -1 ये r का मेंबर है। ठीक है, तो x की जगह क्या आएगा -1 और y किससे रिप्लेस हो जाएगा -1 a-1 प्लस b, तो ये आ गया a माइनस a प्लस b इज इक्वल टू -1, ये एक रिलेशन आ गया। ओके, फिर दूसरा 0 2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे 0 से और y को 2 से, तो y को 2 से रिप्लेस कर दिया, x को 0 से, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू 2 आ गई, वो b की वैल्यू मैं यहाँ फिल कर दूंगी, पुटिंग इन 1 -a प्लस 2 इज -1 -a इज -3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। देयरफॉर जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, ठीक है, हमने रिलेशन क्या लिया था y इज इक्वल टू ax प्लस b, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये आपके पास रिलेशन है। इस बार हमें ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट दिए हैं, फिर से हम वैसे ही लेट करेंगे, लेट लीनियर रिलेशन बी y इज इक्वल टू ax प्लस b। अब पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर है 0 2, तो x को 0 और y को 2 से रिप्लेस करेंगे, तो इसमें से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है -1 5, तो b को y को 5 से और x को -1 से रिप्लेस करेंगे, 5 माइनस a, b की जगह मैं 2 डाल दूं, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू -a, तो a की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, ये तीसरा भी दिया है, तीसरे की हमें जरूरत ही नहीं, आप कोई दो फिल कर सकते हो, जैसे फर्स्ट सेकंड कर लो, सेकंड थर्ड कर लो, कोई दो रिलेशन फिल कर लो। ठीक है, हमने दो ही क्यों किए, क्योंकि हमें दो वेरिएबल ही फाइंड करने थे a और b। अगर क्वाड्रेटिक होता फिर हम 3 वेरिएबल फाइंड करते। ठीक है, अब तो देयरफॉर रिलेशन इज ऐसे लिख लीजिए R ऑर्डर पेयर XY सच दैट
y इज इक्वल टू -3x + 2।